the message that I want to share today is called the reality of righteousness. तो जो संदेश आपके बीच में आज मैं लाना चाहता हूं वो है धार्मिकता की असलियत, उसकी हकीकत. So we understand what is righteousness. तो हम समझते हैं धार्मिकता क्या है And how do we attain it? और कैसे उसमें हम जीते हैं, उसको प्राप्त करते हैं. Amen? All right. So book of Romans chapter 1 verses 16. Let's go to book of Romans chapter 1 verses 16. रोमी उसका पहला अध्याय और 16वीं आयत. Apostle Paul is saying, I am not ashamed of the gospel of God. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं शर्माता नहीं हूं, मैं शर्मिंदा नहीं हूं परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण. He is not ashamed of gospel of Christ. वो यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्माता नहीं है. Now this word gospel has become a cliche in the church. और ये जो शब्द है सुसमाचार, ये एक कहावत बनकर रह गया है कलीसिया में. Because everyone thinks they are preaching the gospel. क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है. I want to tell you there are gospel songs that has zero gospel in them. मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे सुसमाचार के गाने हैं जिसमें शून्य नाम का सुसमाचार है. There are gospel preachers that have never preached the gospel. ऐसे सुसमाचार के प्रचारक हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार का प्रचार किया ही नहीं. Talking about Jesus is not gospel. यीशु का नाम लेना, उसके बारे में बात करना सुसमाचार नहीं है. Preaching against sin is not gospel. पाप के विरोध में प्रचार करना सुसमाचार नहीं है. Then what is the gospel? तो फिर सुसमाचार क्या है? Let's see in the word. हम वचन से देखते हैं. For it is the power of God unto salvation. क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. Amen. It's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है. To the Jew first, because first it was given to Jews. पहले यहूदियों के लिए, क्योंकि ये यहूदियों के बीच में दिया गया. Then to everyone. और फिर हर एक के लिए. Now I want you to pay attention. अब मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनो. Verse 17. 17वीं आयत. For in it, what is in the gospel? The Bible is telling us what is in the gospel. और बाइबल हमें बता रही है कि सुसमाचार के अंदर क्या है. For example, I tell you, this is a bottle of water. मैं बोलता हूं ये पानी की बोतल है. Because in it, क्योंकि इसके अंदर there is water. पानी है. Amen. So in the same manner, Paul is explaining what is the gospel. और वैसे ही पौलुस समझा रहे हैं कि सुसमाचार क्या है. So he's saying, for in it, और the वो कहते हैं- righteousness of God is revealed. और वो कहते हैं क्योंकि इस सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है. Hallelujah. That means any version of gospel that does not reveal the righteousness of God is no gospel at all. इसका मतलब सुसमाचार का कोई भी स्वरूप जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता वो सुसमाचार नहीं है. Let me tell you something. मैं कुछ बता दूं. Some people will be angry when I say it, but कुछ that's the reality. कुछ लोग बहुत नाराज होंगे जब मैं कहूंगा, लेकिन ये हकीकत है. The church that is always telling you what you should do is anti-gospel. वो कलीसिया जो हमेशा आपको ये सिखा रही है कि आपको क्या करना है, वो सुसमाचार के विरोध में है. If you do this, then you will become this is the voice of Satan in the garden. अगर तुमने ये कर लिया तो तुम ये बन जाओगे. ये तो शैतान की आवाज है जो उस बगीचे में आई थी. Is anybody with me? कोई मेरे साथ है? The Bible says in Genesis 1:27, God said, "Let us make man in our own image and likeness." उत्पत्ति 1:27 परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को हमारे स्वरूप और समानता में बनाते हैं. So Adam and Eve were like God. सो आदम और हवा पहले से ही परमेश्वर के जैसे थे. But Satan told them, if you will eat the fruit, you will become like God. लेकिन जब शैतान उनसे बात करने के लिए आया तो कहा, अगर तुमने ये फल खा लिया तब तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे. If you will not speak lie, you will be like Jesus. If you will not speak lie, you will be like Jesus. अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम यीशु के जैसे बन जाओगे. If you will do more charity, you will be like Jesus. अगर तुम ज्यादा दान करोगे तो तुम यीशु के जैसे बन If जाओगे. you will obey, you will be like Jesus. अगर तुम बातें मानोगे तो यीशु के जैसे बन जाओगे. It looks awesome from the outside, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, but this is what religion is. लेकिन यही तो धर्म है. Religion is the enemy of the gospel. धर्म सुसमाचार का दुश्मन है. This year I have
call it a resolution, whatever you want to call it. But I am going to go full force with what gospel really is. इस साल मैंने ठान लिया है कि मैं पूरे दम से जो सुसमाचार है उसके पीछे जाऊंगा. I don't care what you think about me. I don't care what Delhi preachers think about me. The gospel is the gospel and should be preached in its purity. मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के प्रचारक मेरे बारे में क्या सोचे, लेकिन सुसमाचार जो सुसमाचार है वो उसकी पवित्रता में बताया जाना चाहिए. Religion thrives in 3 Ds. धर्म इन 3 बातों में घमंड करता है या इनमें जीता है, इनमें जिंदा है. There are 3 Ds in religion. धर्म में 3 डी हैं जैसे भैया बता रहे हैं. The first is doing. पहला है करना. Doing. करना. Religion is all about doing. क्योंकि धर्म में सब कुछ करने को बताता You है. have to do this. ये करना है, Then you have to do फिर that. वो करना है, Then you have to do that. फिर ये करना है. Okay? The second D in the religion is distance. और दूसरा डी है दूरी. Oh, I feel away from God. तो मुझे परमेश्वर से दूर महसूस Yeah, होता you है. are in a religion, that's हाँ, right. क्योंकि आप धर्म में हो इसलिए. The second D is distance. दूसरा जो डी है वो है Oh, दूरी. I have not read my Bible for 3 days. I feel away from मैंने Jesus. 3 दिन से अपनी बाइबल नहीं पढ़ी, अब यीशु से दूर महसूस हो Oh, रहा I है. have not prayed for some days. I feel away from मैंने Jesus. कितने दिन से प्रार्थना नहीं करी, अब मुझे दूर महसूस हो रहा है परमेश्वर से. What was the first D? पहला डी क्या था? Doing. करना. And that doing is never enough. और वो काम करना कभी भी खत्म नहीं होता. That doing, your fasting is never enough. आप कितना भी उपवास कर लो वो काफी नहीं है. Your giving is never enough. कितना भी दान दे दो, कितना भी दे दो, काफी नहीं है. No matter what you're doing for the kingdom is never enough. आप राज्य के लिए कुछ भी कर लो काफी नहीं है. Because we think when we will do these things, then we'll become like this. क्योंकि हमें लगता है जब हम ये सब करेंगे तब हम ऐसा बनेंगे. And the third D of the religion is denial. One day you think if your acts are not right, Jesus is going to deny you. और जो तीसरा डी है धर्म का वो ये है कि आपको लगता है अगर आपकी हरकतें सही नहीं थी तो एक दिन यीशु मसीह आके आपको ठुकरा देगा. I will say, I never knew you. वो कहेगा कि मैं तुझे कभी नहीं जानता. Right? Has anyone heard this? किसी ने सुना है? Right? Guys, have you heard this? क्या आपने सुना When है? Jesus comes back, your life is not right. जब He will यीशु say, वापस आएगा अगर आपकी जिंदगी सही नहीं है तो Depart from me, workers of iniquity. I never knew you. वो कहेगा मुझसे दूर हटो पापियों, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था. Scriptures taken out of context. क्योंकि जब वचन को मुद्दे से बाहर खींच लिया जाए, You know? Never read the Bible out of context. कभी भी बाइबल को मुद्दे से बाहर ना पढ़े. Right? When you take it out of context, जब आप मुद्दे से बाहर उसको and when लेंगे you only read the text, और केवल क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, then the only thing that is remain is con. You're con. तो जो बचता है वो धोखा है. Are you getting what I'm saying? So the gospel is about the righteousness of God. सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है. See, just think about this. In the garden, there was a fall. Adam fell in the garden. इसके बारे में सोचिए. आदम की वाटिका में आदम गिर गया. And the Bible says, for by one man's disobedience, all were made sinners. और बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति की बात ना मानने के कारण सारी मनुष्य जाति पापी ठहरी. Are you getting what I'm saying? Who disobeyed? Who became sinners? किसने बात नहीं मानी थी? आदम ने. और पापी कौन बना? सब के सब. That's not fair, ये सही नहीं है, right? है कि And नहीं? what did we do? हमने क्या किया था? A great granddaddy disobeyed. एक पर दादाजी ने गलती करी थी. Everyone became sinner. हर कोई पापी बन गया. And now listen to this. और ध्यान से सुने, I'm going to say something amazing. मैं कुछ अद्भुत कहूंगा. Guys, are you ready? तैयार हैं? No matter how good deeds you do, you will still be a sinner. और उसके मुताबिक फर्क नहीं पड़ता था आप कितने अच्छे काम करते, फिर भी एक व्यक्ति पापी ही रहता. Is that true or not? क्या ये सच था कि नहीं? So Adam sinned, आदम ने पाप किया, but no matter how good we do, पर फर्क नहीं पड़ता हम कितने अच्छे काम कर लेते, then also we are a sinner. तब भी हम पापी थे. That's how we preach the gospel, right? यही सुसमाचार है.
Your good works are like ऐसे ही- filthy rags before God. ऐसे ही प्रचार किया जाता है ना सुसमाचार के, तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े मैले Right? चिथड़े। Which is true. ये सच है। So, Adam's sin was so powerful that no amount of good works can break the sin in us. आदम का जो वो पाप था वो इतना भारी पड़ा मनुष्य जाति पे कि आप कितने भी अच्छे काम कर लेते, कोई भी धर्मी नहीं था। But now Christ's sacrifice लेकिन अब क्या हुआ, अब यीशु मसीह ने बलिदान दिया, made us righteous. हमें धर्मी बना दिया। But लेकिन- if you do any wrong thing, लेकिन you will अब lose. अगर तुमने कोई बुराई की तो What? क्या, Is the sacrifice of Jesus so cheap? क्या यीशु मसीह का वो बलिदान इतना सस्ता है? Is it so weak compared to the sin of Adam? आदम के पाप से क्या यीशु मसीह का बलिदान इतना कमजोर है That no matter how much good works we would have done, we were still sinners. जब आदम के पाप के अधीन हम कितने भी अच्छे कर्म कर लेते फिर भी पापी थे, Why don't we bring the same logic here? तो फिर यही बात यहाँ पे लागू क्यों नहीं हो सकती? That means, इसका मतलब, okay, I am not advocating sin. मैं- I am preaching the purity of gospel. मैं पाप करने को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सुसमाचार की पवित्रता बता रहा हूं। No amount of bad works can break your righteousness. कितने भी बुरे कर्म, कितने भी पाप एक व्यक्ति को अधर्मी नहीं कर सकते जब उसने यीशु को पा लिया तो। Let me say it this way. मैं इस तरह से कहूंगा, If the salvation that Christ offered is so cheap अगर जो उद्धार यीशु ने हमें दिया वो इतना सस्ता है that one mistake and I can lose it, then it is not worth preaching. I will go back and do my job. कि अगर मैंने एक गलती की और वो उद्धार मैं खो दूंगा तो वो इस लायक नहीं कि मैं उसका प्रचार करूं, इससे अच्छा है कि मैं इसको छोड़ूं और जाऊं अपनी You नौकरी didn't वापस hear what करूं। I said. आपने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? Are you getting what I'm saying? If the salvation that Christ offered is so cheap that my mistakes and I will lose it, then it's not worth preaching. अगर यीशु मसीह ने जो उद्धार हमें दिया वो इतना सस्ता और इतना हल्का है कि मैंने एक गलती की और वो खो दिया, तो वो इस लायक ही नहीं कि मैं उसका प्रचार करूं। Are you getting it? We have not understood the gospel. हम सुसमाचार को नहीं समझे हैं। That's why even after accepting Jesus, we are living in these 3 Ds. इसीलिए यीशु को ग्रहण करने के बाद भी धर्म के इन 3 डी में हम जीते रहते हैं। It's all about doing. सब करना है मुझे कुछ। The Bible says, in Him all things consist. He is holding everything by His power. बाइबल कहती है कि उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, अपनी ही सामर्थ्य से उसने सब कुछ थामा हुआ है। I would tell you, it's torture. It would be a torture if you will try to maintain your own salvation. मैं आपको बता रहा हूं इससे टॉर्चर, ये सताव होगा आपके लिए अगर आप अपने खुद के उद्धार को खुद संभालने की कोशिश करेंगे। Christ is holding the universe by His power. जब यीशु इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी सामर्थ्य से थामे हुए है, Never it has happened that sun or moon have fallen ऐसा कभी नहीं हुआ चांद या सूरज अपनी जगह से गिर गए which are not made in the image of God. जो परमेश्वर की स्वरूप में नहीं बने। Do you think that you are so cheap that He will lose you? आपको लगता है कि आप इतने सस्ते हैं कि वो आपको गिर जाने देगा या The आपको खो same जाएगा। Christ who is holding the universe is holding you at the palm of His hand, and no power can take you out of His hand. वही यीशु जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी हथेली में थाम रखा है, उसने आपकी जिंदगी को अपने हाथों में थाम रखा है और कोई भी सामर्थ्य इस लायक नहीं जो उसके हाथ से आपको छुड़ा सके। Amen. Are you getting it? I am not holding my salvation. मैं अपने उद्धार को नहीं संभाल सकता। I mean, like, God would be stupid to give me salvation and they say, take care of yourself. Does He not know the old covenant? We have never been able to take care of things on our own strength. ये तो परमेश्वर की मूर्खता होगी अगर वो हमें उद्धार दे और बोले अब खुद इसको संभालना। क्या उसने देखा नहीं क्या हाल हुआ मनुष्य जाति का पुरानी वाचा के अधीन? तो वो दोबारा यही गलती क्यों करेगा? You want to
to know what is the gospel? क्या आप जानना चाहते हैं सुसमाचार क्या है? Romans chapter 8 verses 3. रोमी 8 उसकी तीसरी आयत. Romans chapter 8 verses 3. For what the law could not do, weak that it was in the flesh, God did. What the law could not do, God did. That is the gospel. What the law could not do, God did. क्योंकि जो व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कमजोर थी शरीर के कारण, वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया. जो व्यवस्था नहीं कर पाई वो परमेश्वर ने पूरा किया. यही सुसमाचार है. And not only he did it, in the book of Ephesians it says he sealed that work by the seal of the Holy Ghost, and there is no power on the universe that has greater power than the Holy Ghost. Your salvation is secured in Christ. और इतना ही नहीं कि उसने इस काम को पूरा कर दिया. बाइबल कहती है कि उसने पवित्र आत्मा की छाप उस पर लगा दी, पवित्र आत्मा की सील लगा दी, और कोई भी शक्ति ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जो पवित्र आत्मा की शक्ति से बड़ी हो. Are you getting what I'm saying? People say, "Oh, brother, you are not preaching about the Antichrist." लोग बोलेंगे भाई तुम मसीह विरोधी के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हो. Preaching about the rapture. तुम रैप्चर के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हो. Yeah, I don't preach about Antichrist. I preach about Christ. या मैं मसीह विरोधी नहीं, मैं मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ. Because there were Antichrists in the times of the Bible. क्योंकि जब बाइबल लिखी जा रही थी उस समय में भी मसीह विरोधी थे. Because people say, "Oh, Jesus is coming back." और लोग कह रहे हैं यीशु वापस आ रहा है. And the believers who are not right with God, He will leave them behind. Have you heard it? Left behind? There is even a movie. इस पे एक पिक्चर भी बनी है कि जब यीशु वापस आ रहा है तो वो विश्वासी जो सही काम नहीं कर रहे हैं उनको यीशु मसीह पृथ्वी पे छोड़ देगा. So Jesus comes back. सो यीशु वापस आता है. Now, how do you know a believer is right or wrong? By their works, right? आपको कैसे पता कोई विश्वासी सही जी रहा है या नहीं? उनके कामों से है ना. So believers who are doing good works, तो वो विश्वासी जो अच्छे काम कर रहे थे, Jesus says, "I know you." यीशु बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ. मेरा प्यारा सोना बेबी. And the believers और वो विश्वासी who are not walking perfectly, जो सिद्धता से नहीं चल रहे He थे, says, "Hut." वो उनको लात मार देता है. Is that the kind of Jesus we serve? क्या ये वो यीशु है जिसकी हम सेवा करते हैं? Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल If पूछता in हूँ. the end अगर अंत में good works take people to heaven and bad works take people to hell, then what is different in Christ? Every religion teaches it. अगर अंत में मेरे ही अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे और मेरे बुरे कर्म मुझे नरक ले जाएंगे, तो फिर क्या मसीह की जरूरत है? हर धर्म यही तो सिखा रहा है. I was glad being a Hindu. मैं अच्छा भला हिंदू था. There are more religious activities there. वहां पे और भी ज्यादा धार्मिक चीजें मैं कर रहा था. But knowing Christ is not about doing, knowing Christ is about being. लेकिन यीशु मसीह को जान लेना ये धार्मिक चीजें करने के बारे में नहीं, लेकिन यीशु मसीह की समानता में होने के का मकसद है उसका. Oftentimes I'm accused that I don't preach holiness. बहुत बार मुझ पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं पवित्रता नहीं सिखाता. Let me teach you the true holiness today. आज मैं आपको सच्ची पवित्रता सिखाना चाहता हूँ. If holiness is praying more, reading the Bible more, and fasting more, then the Pharisees and Sadducees were the most holy people in the times of Jesus. अगर पवित्रता, ज्यादा बाइबल पढ़ना, ज्यादा उपवास करना ये सब है, तो यीशु के समय में, बाइबल के समय में फरीसी सबसे ज्यादा पवित्र लोग. Is that true or not? But look at what Jesus called them. लेकिन एक बार सुनो तो सही, यीशु ने उनको बुलाया कैसे? Holy people. ओह पवित्र लोग. No, he said, "You brood of vipers." उसने कहा सांप के बच्चों, you are शैतान के rotten औलाद. from inside. Outside you are whitewashed tombs, but inside you are rotten. उसने कहा सांप के बच्चों, शैतान के बच्चों, चीनी हुई कब्रों जो बाहर से तो सफेद है अंदर सड़े हुए हो. That means what Jesus was saying was यीशु ये their कह रहा acts था from the outside were all good. कि बाहर से दिखने में सारी हरकतें अच्छी थी. Praise the Lord, brother. जैसे कि भाई, Because they were focusing on external क्योंकि वो holiness, बाहर की पवित्रता पे पूरा ध्यान लगाए हुए but थे, their hearts और were उनके full of bitterness उनके and दिल में judgment कड़वाहट and थी, anger दूसरे को and छोटा jealousy देखना, and adultery. नफरत
और व्यभिचार, That's what religion teaches. यही है जो धर्म सिखाएगा। Do good अच्छा करो and you will become good. ताकि तुम अच्छे बन जाओ, Right? है ना? Do holy पवित्रता के काम करो and you will become holy. और जितने करोगे वो काम उतने पवित्र बनते चले जाओगे। That is the most disgusting and the biggest lie from the pit of hell. ये सबसे सड़ा हुआ और सबसे बड़ा झूठ है नरक से। You don't do holy to become holy, you become holy and then you do holy. आप पवित्र बनने के लिए पवित्र काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप पवित्र हैं, अपने आप जो करेंगे पवित्र करेंगे। Amen? You know, in the Old Testament, we read about a mountain called Mount Sinai. और पुरानी व्यवस्था के समय में हम पढ़ते हैं एक पहाड़ी के बारे में जो सिनै पर्वत की पहाड़ी थी, Which is called the Holy Mountain. जिसको पवित्र पहाड़ कहा गया, Because the presence of God came upon that क्योंकि mountain. परमेश्वर की उपस्थिति उस पहाड़ पे उतरी। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What did the mountain do to become holy? उस पहाड़ ने ऐसा क्या किया कि वो पवित्र पहाड़ हो गया? Huh? What? क्या? What made that mountain holy? अरे किस बात ने उस पहाड़ को पवित्र बना दिया? God's presence upon that mountain. You believe that God's presence can make that mountain holy, but that same God who came to dwell inside of you in His fullness has not made you holy? तो आपको लगता है जब परमेश्वर की उपस्थिति एक पहाड़ के ऊपर आ गई तो वो पहाड़ अपने आप पवित्र बन गया, लेकिन जब वही परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में आपके अंदर रहने आ गया तो क्या वो आपको पवित्र नहीं किया? You are holy not because you do good things. You are holy because the Holy Spirit came to dwell inside of you. आप पवित्र इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन इसलिए पवित्र हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। Wow, that just took all the platform away from holiness preachers. So, जितने लोग पवित्रता का प्रचार करते हैं उनकी प्लेटफॉर्म खिंच गया नीचे से। Yeah, because holiness is all about doing. क्योंकि पवित्रता सिखाई जाती है कि पवित्र काम करो। Hey, don't wear such kind of jeans. ऐसे फटी हुई Don't जीन्स मत make this पहनो, hairstyle. ऐसे बाल मत Don't बनाओ, wear such kind of clothes. ऐसे कपड़े It's नहीं all पहनो। external. सारा बाहर का है। It's pharisaical holiness. और ये फरीसियों वाली And पवित्रता God है hates it. और परमेश्वर नफरत करता है इस पवित्रता से। You know, I was just imagining if Jesus would have come to church मैं कल्पना in this करता time. मैं कल्पना करता अगर यीशु मसीह ऐसे समय में कलीसिया में आए, आज के समय So में, he would have come with 8-9 hip hoppers, people full of tattoos. Like, yo, bro, where should we sit, bro? And then Jesus would be there with them. तो अगर यीशु मसीह आज के समय में आएगा तो वो अपने 8-9 दोस्तों के साथ जिन्होंने टाटू वाटू बना रखे हैं एकदम लौंडे लपाटे, उनके साथ आएगा। And then the pastor will go to Jesus and say, Bible नहीं पढ़ी इतने लंबे बाल? Have you not read Bible? What, are you trying to be cool by this long hair? लंबे बाल क्यों तुम्हारे, इतने लंबे बाल क्यों रखे? बाइबल नहीं पढ़ी? Because it's all about doing. क्योंकि ये सारी जो बाहर के काम करने के बारे में है सब कुछ। So let us now go to the main message. What is righteousness? इसलिए हम मुख्य संदेश पे जाते हैं। धार्मिकता असल में क्या That है? is the main theme of Paul's writings. क्योंकि ये मुख्य विषय है जिसके बारे में पौलुस ने सारी किताबें लिखी। I'm sorry, it will appear as a bad news to you, but I want to tell you the truth. If you don't have the revelation of righteousness, all you are in a religion called Christianity. मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता धार्मिकता क्या है, अगर आपने सुसमाचार की उस धार्मिकता को नहीं जाना, तो आप एक धर्म में हैं जिसका नाम ईसाई है। I don't care how many years you are in मुझे परवाह Christianity. नहीं आप You कितने are in साल a से, religion. क्योंकि आप एक धर्म में हैं And religion is a bondage. और धर्म एक बंधन है। Are you getting what I'm saying? If you think if rapture happens today and I will go but this person will not go, you are a Pharisee. अगर आपको लगता है कि आज अगर रैप्चर हो गया मैं तो चला जाऊंगा, ये बगल वाला छूट जाएगा, तो आप फरीसी हो। Oh, what will happen to this brother? Because you know what, he watches movies. अरे इस बेचारे का क्या He होगा? watches Marvel movies. ये तो मार्वल की पिक्चरें देखता है। That's the pharisaical spirit
that feels, a person feels he's superior because he prays more, fasts more, read the Bible more. यही तो वह फरीसियों की आत्मा है जिसके कारण एक व्यक्ति को लगता है क्योंकि मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इससे ज्यादा पवित्र हूँ. In the book of Matthew, I'm just giving you an outline. We are going to go deeper. I'm praying, Lord, let this year, complete year, we'll just talk about righteousness. मैं केवल बाहरी सीमा रेखा बना रहा हूं, हम गहराई में बाद में जाएंगे. मैं प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु इस साल हम केवल धार्मिकता की ही बात करते चले जाएं. Because that's what Paul was trying to tell the church. क्योंकि यही है जो पौलुस कलीसिया को बार-बार सिखाना चाहता था. So Jesus in Matthew 5, he's saying to people, he's saying to his disciples, if your righteousness, he's talking to Jews, not to us, to Jews. So यीशु मत्ती 5 में यहूदी लोगों से बात कर रहा है, हम लोगों से नहीं. And he's saying, if your righteousness does not exceed the righteousness of Sadducees and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. और वो उन यहूदियों से कहता है, अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों से ज्यादा नहीं हुई तो किसी भी रूप में तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे. Amen. I think that's 4 or 5. I don't have the scripture right now, but that's okay. So a Pharisee तो एक फरीसी would at least fast 2 to 3 times a day. At least thrice a week, I'm sorry. एक फरीसी कम से कम हफ्ते में 3 दिन उपवास करता. Right? They would give tithe of cumin and what all? Spices. Yeah, all the spices. I mean, like whatever they get. तो वो जो कुछ खाते, जीरा, सौंफ, पान सुपारी, सबका दशवांश देते. They had memorized all the 613 commandments of the law. It was in their mouth. उन्होंने व्यवस्था की पूरी जितनी 613, 636 जो भी आज्ञाएं हैं वो सारी रट के अपनी जुबान पे रखी हुई थी. They were trying to obey the Lord to the dot. Are you getting what I'm saying? वो एक बिंदु तक परमेश्वर की बातों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे. So now Jesus is saying, और अब यीशु कह रहे हैं, your righteousness तुम्हारी धार्मिकता should be greater than them. इन फरीसियों की धार्मिकता से बड़ी होनी And I चाहिए. see some people posting this scripture on Facebook thinking they are super holy. They don't understand what Jesus was saying. और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो फेसबुक पे इन आयतों को लिखते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत पवित्र है, लेकिन वो समझे नहीं है यीशु क्या कहना चाह रहे हैं. So that means all of you should quit your jobs. इसका मतलब आप सब अपनी नौकरी छोड़ दें. Otherwise you all are going to hell. नहीं तो सबके सब नरक जाएंगे. Right? है ना, यही तो मतलब है. That's what Jesus said. यही तो यीशु ने बोला. If your righteousness does not exceed अगर the तुम्हारी righteousness, धार्मिकता you shall by no means enter the kingdom of heaven. तुम किसी भी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे तब तक. So that means if a Pharisee fasts 3 times, you should fast 4 days a week. इसका मतलब एक फरीसी अगर 3 दिन उपवास करता है तो एक यीशु के विश्वासी को कम से कम 4 दिन उपवास करना चाहिए हफ्ते में. If you went to the market, bought a packet of Lay's chips, you opened it, did you give that tithe to God? अगर आपने मार्केट में एक लेस चिप्स का पैकेट खोला तो क्या उसमें से 10वां हिस्सा निकाल के दिया? I mean, like if they are giving it of cumin, you can. अगर वो सौंफ और जीरे का दे रहे हैं तो आप तो हर चीज का दो. Are you getting what would happen? आप सोच रहे हो क्या हो जाएगा The जिंदगी का? life will be sucked out from you. आपके जीवन में जिंदगी नहीं बचेगी. All you will become is prideful, hypocritical, arrogant jerks. और जो आप बन जाएंगे वो है ढोंगी, पाखंडी, घमंडी. Constantly comparing yourself with other people and thinking you are better than them because they are not doing what you are doing. जो निरंतर अपने आप की तुलना दूसरों से करके उनको तुच्छ समझते रहेंगे क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो ये नहीं कर रहा है. So these guys, they feel proud because they think they are obeying the law. तो इन लोगों को घमंड महसूस होता है क्योंकि उनको लगता है कि वो व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं. And then Jesus comes. और फिर यीशु आता है. And Jesus increases the bar and makes it almost impossible. और यीशु इस बात की क्षमता, इसके स्तर को इतना ऊंचा उठा देता है कि वो असंभव हो गया अब. You know what he said? Let's go in the Bible. पता उसने क्या कहा? अब देखते हैं. Yes, Matthew 5:29. मत्ती 5 उसका 29 पढ़ते हैं हम. If your right eye causes you to sin, अगर तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें पाप करवाए, pluck it out. उसको उखाड़ दो. Stop right now. ये रुक जाओ. How many people here would say that through their eyes they have never sinned? Stand up, we want to worship you. कितने लोग हैं यहाँ पर जो कहेंगे अपनी आंखों से उन्होंने आज तक कोई गलती नहीं की, खड़े हो, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं. You want to sing some songs, how great thou art. हम आपकी महिमा के लिए कुछ गाने गाना चाहते हैं कि आप कितने अद्भुत हैं, कितने. Anybody here who can stand up and say, my eyes have always been so holy, brother. I have never seen anything wrong.
with mine eyes. कोई है जो ये कह सकता है कि मेरी आंखें भाई हमेशा पवित्र है, मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा? Anyone? कोई है? Then you all are hypocrites. तो आप सबके सब ढोंगी हो फिर, Because you all have two eyes, you have not plugged it out. आप सबके पास दो आंखें हैं, किसी ने भी उखाड़ के बाहर नहीं निकाली। Why are you not obeying Jesus? क्यों यीशु की बातें नहीं मान रहे? Didst thou takest the words of Jesus lightest? क्या तुम यीशु के वचनों को हल्का समझते हो? What is he trying to do here? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? He's trying to tell Sadducees and Pharisees वो सदूकियों फरीसियों को ये कह रहा है that God's standard is too high to get. They can never get it by their own works. कि परमेश्वर का जो स्तर है पवित्रता का वो इतना ऊंचा है कि सब कुछ कर लो तब भी नहीं मिलेगा। Because if we take this scripture for the church, क्योंकि अगर ये बात यीशु ने कलीसिया के लिए कही है, then we don't have to go outside to heal others. All the lame and mute and blind will be in the church. तो हमें बाहर जाके बीमारों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे अंधे लंगड़े सारे चर्च में होंगे। Even all the pastors would be like this. सारे पासदान भी ऐसे ही होंगे। Is that true or not? ये सच है कि नहीं है? All the people who preach this and talk about holiness are hypocrites. सारे लोग जो ये बातें सिखाते हैं और पवित्रता की बात करते हैं ढोंगी हैं। Because you can never become holy by your doing. क्योंकि आप कुछ भी कर लो पवित्र नहीं बन सकते। Because Jesus never said, if your eyes causes you to sin for 100 times, maybe you're living a perfect life. One wrong thing you saw with the eyes, according to Jesus, pluck off your eyes. क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा जब तुम्हारी आंख 100वीं बार गलती करे, चाहे आप सिद्ध जिंदगी जी रहे हो, पहली गलती और आंख उखाड़ दो। Right? So all the people will come to church like this. Then nobody would care how many people come to church. तो सब लोग कलीसिया में ऐसे आएंगे, किसी को नहीं पता होगा कलीसिया में कितने लोग आते हैं। I mean, like church will be a blind school. कलीसिया एक अंधों की पाठशाला बन जाएगा। Okay? Jesus doesn't stop there. Let's go further. यीशु यहाँ रुकते नहीं है, आगे देखते हैं। Pluck it out and cast it out from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. उखाड़ो उसको, फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है कि एक अंग निकल जाए बल्कि पूरा शरीर नरक में जाए। Okay, next scripture. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. और अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुमसे पाप कराए तो उसको काट दो और फेंक दो। Who is that obedient child of God here who has obeyed this scripture? कौन है परमेश्वर का वो सिद्ध बेटा जिसने परमेश्वर की इस बात को पूरा किया है? Who would say, I so lovest Jesus जो कहे मैं यीशु से that इतना I प्यार cut करता off हूँ my right hand. कि मैंने अपना सीधा हाथ काट दिया। Is there anybody? कोई है? See, that's what I'm saying. The biggest hypocrisy in people who preach holiness. देखिए सबसे बड़ा ढोंग उन लोगों में है जो पवित्रता का प्रचार करते हैं। Romans 1:17. I want to show you something. रोमी 1:17 वहां कुछ देखना चाहते हैं। For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है विश्वास से विश्वास तक। I never used to understand this scripture. पहले मैं कभी इस बात को समझा नहीं था। What faith to faith? ये विश्वास से विश्वास तक क्या है? What Bible is saying is, बाइबल ये कह रही है it starts from faith ये विश्वास से इसकी शुरुआत होती है and it completes at faith. और विश्वास पे ही बात पूरी होती But है। the way we preach it in the churches, it starts from faith but finishes at works, which is a false gospel. लेकिन कलीसिया में जो सिखाया जाता है वो ये है कि शुरुआत तो उद्धार मिलता तो विश्वास करके है, लेकिन उद्धार पूरा तब होगा जब अच्छे काम करोगे, जो कि झूठ है। Because Jesus is the author and the perfecter of our faith. He starts it and he's the one who finishes it. You start your journey by the righteousness of God, you finish your journey by the righteousness of God, not by your own works. क्योंकि यीशु ही है जो हमारे विश्वास का गढ़ने वाला और उसको परिपूर्ण करने वाला है। आप जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं विश्वास करके करते हैं और उसको पूरा भी विश्वास से ही करते हैं, कामों से नहीं। You know, there are things that Jesus never said to new creation believers. क्या आप जानते हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यीशु मसीह ने कभी भी नया जन्म पाए हुए विश्वासियों से नहीं कही। I am your savior मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं until you sin. जब तक तुम पाप नहीं करते। Right? That's how we preach it. ऐसे ही प्रचार होता है That he gave us salvation. कि उसने हमें उद्धार दिया। A person sins, एक बंदे ने गलती कर दी, he loses it. तो उसका उद्धार खो गया। He goes back, वो वापस जाता है, takes it back, उसको लेके आता है, then loses it. फिर खो देता है, Then goes back, फिर वापस जाता है, takes it, लेके आता है, loses it. खो देता है। I mean, like, is salvation a ping pong ball? Guys,
I pray that your eyes would open to what the gospel is. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आंखें सुसमाचार के लिए खुल जाएं कि वो क्या है. What the law could not do, God did. जो व्यवस्था ना कर सकी परमेश्वर ने पूरा किया. Amen? Are you excited? Man, I am holy because Christ lives in me. मैं इसलिए पवित्र हूं क्योंकि यीशु मुझ में रहता है. Not because of what I do or I don't इसलिए do. नहीं है जो मैं करता हूं या नहीं करता हूं. Brother, have you not heard? Be holy. Exactly. Do you even read the Bible? It says be holy. It never says do holy, but all you talk about in holiness is doing. भाई क्या तुमने नहीं पढ़ा कि पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूं. हाँ, वो पवित्र होने के लिए कहता है, पवित्र करने के लिए नहीं कहता है. Are you getting what I'm saying? And if God would have said be holy, it was nice. It was like, oh yeah, we can be holy. But he says be holy as I am holy. अगर परमेश्वर ने कहा होता कि पवित्र बनो तो अच्छा था. हर कोई अपने स्तर तक पवित्र हो जाता, अपने कामों से पवित्र बनता है. लेकिन परमेश्वर ने कहा उतने पवित्र बनो जितना मैं हूं. So I want to ask you a question. तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं. How many chapters of Bible can you read in a day so that you become holy like God? एक दिन में बाइबल के कितने अध्याय पढ़ोगे कि परमेश्वर के जैसे पवित्र बन जाओ. How much of wealth can you give to poor so that you can become holy like God? अपने धन संपत्ति का कितना प्रतिशत गरीबों को दोगे कि परमेश्वर की तरह पवित्र हो जाओ. How many days can you fast that you can become holy like God? Because he said, be holy as I am holy. कितने दिन उपवास करोगे कि परमेश्वर के जितने पवित्र हो जाओ, क्योंकि वो कहता है उतने पवित्र बनो जैसा मैं हूं. That means with our works we can never be holy. इसका मतलब अपने कामों से हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते. Are you getting it? In the temple, for example, this is a cup. In the temple, in the Old Testament, in the temple, the utensils were holy. What did the utensil do? Wash itself? Automatic? पुराने नियम में जो बर्तन थे मंदिर में वो पवित्र कहलाए गए, वो पवित्र कहे गए. क्यों? कि ऐसा क्या किया था बर्तनों ने? Tell me. बताइए. They were trying to pour some water on the cup. He's like, no, I'm fasting today. Please don't pour water on me. I'm on a dry fast. वो कप में पानी डालने लगे तो कप ने बोला कि आज पानी मत डालो, आज मेरा सूखा उपवास है. No water today. आज पानी नहीं. Why did we call those utensils holy? क्यों उन बर्तनों को पवित्र कहा गया? Because they were separated to be in the house of the Lord. क्योंकि वो अलग किए गए परमेश्वर के घर में रखे जाने के लिए. Holiness or the word holy simply means set apart. पवित्रता का साधारण रूप से मतलब है अलग किया गया हुआ. Are you set apart? क्या आप अलग किए गए हैं? Obviously yes. बिल्कुल Because हाँ. God lives inside of you. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है. And if you are set apart from the world, you are holy. और जब आप दुनिया से अलग किए गए हो तो आप पवित्र हो. Come on, say it after me. I am holy. मेरे साथ बोलिए, मैं पवित्र हूं. Not because of what you have done. इसलिए नहीं जो आपने किया है. Because you have become the dwelling place of God. Do you think God will dwell in unclean places? लेकिन इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के रहने का स्थान बन चुके हो. आपको लगता है परमेश्वर गंदी जगह पे रहेगा? I'm telling you, for this year, इस साल के लिए you will get brainwashed. आपका दिमाग धो दिया जाएगा. You will be brainwashed by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू से आपका दिमाग धो दिया जाएगा. Amen? And I'm telling you, after few months, और मैं बता रहा हूँ कुछ महीनों बाद people will say you have a dangerous doctrine. लोग आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे भाई बहुत खतरनाक बातों पे विश्वास करते हो तुम. What is he talking about? क्या बातें कर रहे हो तुम? The gospel is a सुसमाचार threat to religious people. सुसमाचार धार्मिक लोगों के लिए खतरा है. Religious people hate the gospel धार्मिक लोग नफरत करते हैं सुसमाचार से. because the gospel takes the platform away from them so that they are not able to boast anymore. क्योंकि सुसमाचार उस ऊंचे स्थान को उनसे छीन लेता है जिस पर खड़े होकर वो दोबारा घमंड से अपने बारे में बढ़ाइयां नहीं कर सकते. I'm like, what about that person who never married because he thought he is more holy than the one who married? And when you tell him this, he's like, what?
I didn't marry so that I can be holy, and you're telling me you're as holy as I am? उस आदमी का क्या जिसने जिंदगी भर शादी नहीं करी है, सोच के कि मैं ज्यादा पवित्र हूं उससे जिसने शादी की है, और आप उसके पास जाओ और बोलो मैं तेरे जितना ही पवित्र हूं, तो बोलेगा क्या? Or who never watched Marvel movies, and you never left any Marvel movies, and he comes to you and says, what are you trying to say? I mean, like, you are as holy as I am? और वो जिसने कभी मार्वल की पिक्चरें नहीं देखी और आप जिसने कभी मार्वल की पिक्चरें नहीं छोड़ी, वो बोलेगा क्या तुम मेरे जितने पवित्र हो? Yes. हाँ, Because the same God who dwells inside of you is the same God who dwells inside of me. And that's what makes me holy. क्योंकि वही परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर रहता है वो मेरे अंदर रहता है, और यही बात है जो हमें पवित्र करती है। Oh, I pray, I wish you would get this message. मैं चाहता हूं तुम इस संदेश को जान लो। Amen? I'm telling you, this is the secret of a sickness-free life. मैं आपको बता रहा हूं बीमारी मुक्त जिंदगी का रहस्य है ये बात। You want to live a sickness-free life? क्या आप बीमारी से आजाद जीना चाहते हो? Oppression-free life? तनाव से A आजाद जिंदगी जीना चाहते depression-free हो? life? सताव से A आजाद, debt-free life? कर्जे से आजाद जिंदगी जीना चाहते Then हो? establish yourself in the righteousness that comes from God. तो अपने आप को परमेश्वर की इस धार्मिकता में स्थापित कर लो जो उससे मुफ्त में आती है। Amen? I'm just telling you what Jesus was doing when he was talking to Jewish audience. मैं आपको ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह करना क्या चाह रहे थे जब वो यहूदी लोगों से बात कर रहे थे। जब When you don't understand hermeneutics in Bibles, जब आप बाइबल की हर्मेन्यूटिक्स, it's like, who are the audience? When, what time is God speaking? Is that applicable to us right now? If you don't understand it, you can easily be misled by any preacher who would say anything. जब आप बाइबल के हर्मेन्यूटिक मतलब जिस कारण से कोई बात बोली गई, किस लोगों से वो बात बोली गई, क्या वो बात आज भी मुद्दा रखती है हमारे जीवन में या नहीं, जब आप इन बातों को नहीं जानेंगे तो कोई भी प्रचारक आके कुछ भी आपसे बोलेगा और आपको बेवकूफ बना देगा। Like in the church these days, tattoo is a taboo. Tattoo! जैसे कलीसिया में टैटू बनवाना बहुत बड़ा पाप है। Now I don't have a tattoo. I'm not advocating tattoos. मैंने टैटू नहीं बनवाया और ना ही मैं इस बात की What I'm saying सहमति दे is, रहा हूं। don't be a hypocrite. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ढोंगी मत बनो यार। If you take that verse of tattoo so high, then after 4 verses it says, do not trim your beard. You hypocrite, why do you trim your beard? तो अगर आप टैटू वाली बात को इतनी गंभीरता से लेते हो तो उसकी 4 आयत नीचे लिखा है कि अपनी दाढ़ी भी मत काटो, तो ढोंगी अपनी दाढ़ी क्यों काटते हो? Are you getting what I'm saying? You make such a big fuss about tattoos in the church. What about trimming your beard? इतना बड़ा बवाल बना दिया टैटू नहीं कराने के लिए कलीसिया में, दाढ़ी ना कटाने का क्यों नहीं बोला? Isn't that the Bible? क्या वो बाइबल में नहीं लिखा? Just after 4 verses. 4 आयतें नीचे। If you see this as sin, then see that as sin as well. अगर आपके लिए ये इतना बड़ा अपराध है तो वो भी तो इतना बड़ा अपराध होना चाहिए। Then all the people will come to church like this. दाढ़ी टकराती हुई एक दूसरे से। And the same book of Leviticus says, God hates mixture. Do not wear any clothes in which there are mixture. और लेव व्यवस्था की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर को मिश्रण से नफरत है, तो वो कपड़े ना पहने जिसमें मिश्रण हो। So according to that scripture, all of us have sinned right now. तो इसके मुताबिक हम सब के सब पापी हैं अभी। But you will say, no brother, लेकिन आप बोलेंगे नहीं भाई, I am wearing a t-shirt which says 100% cotton. मेरी टी शर्ट पे लिखा है 100% कॉटन। You know, one of our very good friends, Sachin, he has a garment industry and he says, there is no t-shirt as 100% cotton. हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं गारमेंट इंडस्ट्री में और वो कहते हैं कि ऐसी कोई टी शर्ट ही नहीं है जो सच में 100% कॉटन हो। This false teaching of external holiness will kill you and it will never be enough no matter what you do. ये जो झूठी शिक्षा है बाहरी पवित्रता की आपकी जान ले लेगी और कभी भी काफी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। When you will think, oh man, I've done all the 10 things, then we'll pring, 2 more. You have not done this. जब आपको लगेगा कि ये 10 बातें जो मुझे दी गई थी मैंने पूरी करनी है, तो 2 बातें और आ जाएंगी, वो भी करनी है। But I'm telling you from my life, what happens when you start believing you are holy, you start to do holy. जो मेरे जीवन के साथ हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब आप इस बात को जान लोगे कि आप पवित्र हो पहले से, अपने आप पवित्रता के काम आपके जीवन से निकलने लग जाएंगे।
Your doing flows from your being. क्योंकि जो कुछ आप करते हो उस बात से उत्पन्न होता है जो आप हो. Okay, so when Adam sinned, okay, let's come back to the main foundation. I'll keep on repeating these things because I want you to be grounded on righteousness. मैं इन बातों को दोहराता रहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप जड़ पकड़ लो धार्मिकता में. So what is righteousness? क्या है धार्मिकता? What is righteousness? क्या है धार्मिकता? The righteousness means the right standing before God. धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के सामने उसके समान ओहदे में उसके सामने खड़े होना. It is that ability, that nature, so that you can stand before God without any sense of inferiority, without any sense of condemnation, and without any sense of fear. ये वो स्थान है जहां आप परमेश्वर के सामने वैसे खड़े होते हो जहां आपको उससे कुछ भी हीन भावना महसूस नहीं होती, ना ही आपको उससे डर लगता है, ना ही कोई दोष अपने अंदर महसूस होता है, लेकिन आप उसको अपने समान, अपने बराबर समझते हो, अपने बराबर देख सकते हो. You know, like your father, not like barabar as in, you know, you have a right standing with God. जहां आप अपने पिता के सामने जैसे खड़े हैं उस तरह से, Like Adam had, जैसे आदम के पास थी, like Adam had. जैसे आदम के पास थी. So God would come सो परमेश्वर आते and they would chit chat. और वो गप्पे मारते. Do you think when God would come to the garden, Adam will do? God would say, Adam, and like, oh, riba kara bandana mose gala badr ke dana bande. Adam wasn't doing that. ये नहीं था कि जब परमेश्वर आते तो आदम घुटनों पे आके अन्य भाषा में बोलने लगता. And then when he seen God coming, like, oh, rebo sandana mara. Adam wasn't. He had a right standing before God. आदम ये सब नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी वो अपने स्थान, अपने सही स्थान को जानता था परमेश्वर के सामने. But look at what happened when sin came. लेकिन देखिए क्या हुआ जब पाप आया तो. Adam fell from that rightful place. आदम अपने उस सही स्थान से गिर गया. No more he could stand before God without any sense of inferiority. He felt terrible sin. That's what we feel. That's what many Christians feel. They feel we are nobody. We are because they have not understood righteousness. और अब वो अपने आप को वैसा महसूस नहीं कर रहा जहां परमेश्वर ने उसको रखा, वहां बनाया था, लेकिन अपने आप को परमेश्वर से तुच्छ समझता है और डरता है परमेश्वर से. और ऐसे ही बहुत से मसीह हैं जो अपने आप को कहते हैं जी हम कुछ भी नहीं है. So what is the first thing that happened when sin came? तो वो पहली क्या चीज हुई जब पाप आया तो? Adam ran away from God. आदम परमेश्वर से दूर भागा. And now he thought, I am no more worthy to stand before him because I am naked. I need to hide my nakedness. और अब उसको ये लगा कि अब मैं इस लायक नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकूं क्योंकि मैं नंगा हूं. अपने इस नंगेपन को मुझे ढांपना पड़ेगा. And then he started to make an apron of leaves. और वो पत्तों से अपने कपड़े बनाने लगा. That's religion. और यही धर्म है. First thing he thought, if he will do something, then maybe he can stand before God. क्योंकि उसको लगा अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूँ. That's what people think. I was talking to a friend who was a Christian. He said, I don't touch the Bible because I'm not holy. और यही है जो लोग सोचते हैं. मैं एक मित्र से बात कर रहा था जो मसीह परिवार से है. उसने कहा कि मैं बाइबल को छूता नहीं क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूँ. And that is why so many young people don't come to church. और इसीलिए बहुत से जवान कलीसिया नहीं आना चाहते. Because from the pulpit all we preach is sin. Don't do this, don't do that. क्योंकि Sin. pulpit God will से lead you. Doing, distance and denial. क्योंकि पुलपिट से यही सिखाया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, पाप पाप पाप, तुम पापी हो. क्योंकि हम करने के बारे में, परमेश्वर से दूरी के बारे में और परमेश्वर आपको ठुकरा देगा, इन तीनों के बारे में सिखाते हैं. Sometimes some youth will come to me and say, Bhaiya, you know what? I feel so far from God. कई बार कई जवान मेरे पास आके कहते हैं कि मुझे बहुत दूर महसूस होता है परमेश्वर से. And the Holy Spirit will be saying, hello, you went far, I'm here. और पवित्र आत्मा उनको बुला करके कह रहा होगा कि मैं तेरे साथ तो हूँ. Do you know the olden temple in the Old Testament was worth of $45 billion? क्या आप जानते हैं वो पुराना मंदिर जो था वो $45 बिलियन का बना था. How much? Too much. बहुत ज्यादा. I mean, a calculator will show E. $45 billion. $45 बिलियन का. But God left that temple because He found you more worthy. लेकिन परमेश्वर ने उस मंदिर को छोड़ दिया क्योंकि उसको आप ज्यादा अच्छे लगे. Are you getting what I'm saying?
He left that temple and came to dwell inside of you and said, I am never going to leave this temple. I will be with my house forever. और वो मंदिर छोड़ के उसको आप ज्यादा योग्य लगे, इसीलिए आपके अंदर आ गया रहने के लिए, और आके कहता है मैं कभी भी अपने इस मंदिर को नहीं छोड़ूंगा और हमेशा इसमें बना रहूंगा. Somebody came to me, oh bhaiya, they are building third temple in Jerusalem. कोई मेरे पास आके कहने लगा कि यरूशलेम में तीसरा मंदिर बना रहे हैं भैया. God isn't going to third temple. प्रभु तीसरे मंदिर में रहने नहीं जाएगा. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? God isn't going to third temple. प्रभु नहीं You जा रहा. are his everlasting abode. You are his everlasting abode, church. आप उसका हमेशा का, उसका अनंत का स्थान है कलीसिया. Hallelujah. I'll say one more thing and then we'll close. But we'll go through hardest passages in the Bible and you will see how people preach exactly opposite to what the Bible says. और हम सबसे कठिन आयतों को बाइबल से देखेंगे और आपको मालूम होगा कैसे लोग वचन के विरोध में, वचन जो कहता है उससे उल्टा प्रचार करते हैं. Like Paul says that if I would still please man, I would not be a servant of Jesus Christ. जैसे पौलुस कहते हैं अगर मैं अभी भी मनुष्य को प्रसन्न करता हूं तो मैं यीशु मसीह का सेवक नहीं हूं. And then they say, these preachers who don't talk about holiness, who don't talk about sin, they are pleasing men. But you know what Paul was doing? Why he said, I don't want to please men? Because at that time, it was cool to preach the law. It was exactly opposite to what we think. और आज कई लोग कहते हैं कि ये लोग लोगों को खुश करने के लिए पवित्रता का प्रचार नहीं करते, पाप का प्रचार नहीं करते, उसके दूसरे आगमन का प्रचार. और पौल उस समय में बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उस समय में व्यवस्था के बारे में सिखाना बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन पौलुस उससे उल्टी बात कह रहा था जो आज हो रहा है उससे. He was like, I don't want to please men. Right now, if I start teaching, I will have much more pastor friends. If I start preaching, hey, it's all about fasting and your long prayers, I will gain many friends. Because I preach this, people don't like me, but I don't care. I don't want to please men. I want to be faithful to the gospel that God has given me. अगर आज मैं उन सब लोगों की तरह प्रचार करने लगूं तो मेरे बहुत सारा मित्र होंगे पासवान, लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं चाहता. जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं पूरी तरह करना चाहता हूं. Okay, so we see in the book of John chapter 6, Jesus multiplies the bread and feeds the multitudes. हमने देखा यूहन्ना 6 में यीशु ने रोटी को कई गुना बढ़ा दिया और भीड़ों को खिला दिया. Right? And now people are fascinated. Woo! और लोग खुश हो गए. They don't know he's God. उनको नहीं पता वो परमेश्वर है. They think he's a prophet sent from God. उनको लग रहा है परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता आया है. So they come to Jesus. तो वो यीशु के पास आते हैं. And you hear the voice of religion. और आपको धर्म की आवाज सुनाई देती है. Do you want to hear the voice of religion? आप धर्म की आवाज सुनना चाहते हो? John 6:28. यूहन्ना 6:28. John 6:28. यूहन्ना 6 उसका 28. Then they said to him, they came to Jesus and they asked him, what shall we? What shall we? और उसने उनसे आकर कहा कि हम क्या करें? That's what people ask. यही तो लोग बोलते हैं हम क्या करें? What should we do? हम क्या करें? What should we do? हम क्या करें? Religion thrives in doing. धर्म क्या करना है इसी बात में फलता फूलता है. Imagine if they would have asked this to a pastor today. What would pastor would have said? अगर आज एक विश्वासी ये बात अपने पासवान से पूछे तो वो क्या कहेंगे उनसे? Don't sin. पाप मत करो. Don't lie. झूठ मत बोलो. Don't wear these kind of jeans. फटे कपड़े मत पहनो. Don't watch movies. पिक्चरें मत देखो. Pray more. प्रार्थना ज्यादा करो. Fast more. उपवास ज्यादा करो. Read 10 chapters of Bible every रोज day. 10 अध्याय पढ़ो बाइबल के. And on, right? और चलता चला. Is that true or not? है कि नहीं? That's what they will do, right? यही तो जो Any करेंगे. man would go to a pastor or ask anyone, they'll say, da, you have to do these 10 things. कोई अपने पासवान के पास जाएगा पूछेगा तो वो बोलेंगे ये 10 चीजें करनी And then है. you can work the work of God. और फिर आप परमेश्वर के कामों को करेंगे ऐसा करके. Let's see what Jesus said. हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला. 29. 29. Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. Full stop. No more conditions applied. यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि परमेश्वर का काम ये है कि तुम उस पर भरोसा करो जिसे उसने भेजा. पूर्ण विराम. इसके बाद कुछ नहीं करना. What Jesus,
They are asking about what should they do. क्या यीशु ये लोग पूछ रहे हैं कि करना क्या है? That's the doing in the new covenant. It's believing in the Lord Jesus Christ. यही करने की आवश्यकता है नए नियम में, नई व्यवस्था में, कि यीशु मसीह को मान लेना, उसको ग्रहण कर लेना। Are you getting what I'm saying? Full stop. बात खत्म। You won't see in the Bible downstairs. It's asterisk. Conditions apply. उसमें स्टार बन के कंडीशन अप्लाई नहीं लिखा हुआ, शर्तें लागू। Yeah. No conditions. कोई शर्तें लागू नहीं है। This is the work of God. यही परमेश्वर का काम है, आप करना चाहते What हैं। is the work of God? क्या है परमेश्वर का काम? That you believe. मान लें उसको, जिसको But you will उसने say, भेजा। but brother, I believe. आप बोलेंगे भाई मैं तो विश्वास करता No, हूँ। you don't. नहीं, आप नहीं करते। Saying Jesus doesn't mean believing. यीशु का नाम लेने से विश्वास करना नहीं है। Either you believe your own works या तो आपको अपने खुद के कामों पर घमंड होगा, भरोसा होगा, or you believe in the works of Jesus. या There cannot be a mixture. या फिर जो यीशु ने कर दिया उसके काम पर भरोसा होगा। इसके बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता। Believe, and that's why so many Christians don't walk into blessings. और You know that? इसीलिए बहुत से मसीही आशीषों में नहीं जीते। क्या जानते हैं आप? Let me tell you something very powerful. बहुत सामर्थ्य की बात बता रहा हूँ कुछ। The more you try to earn it, जितना आप कमाने की By कोशिश your करोगे works. अपने कामों से, the more it will run away from you. उतना ये आपसे दूर भाग जाएगा In the kingdom. राज्य में। Because you'll say, God, I've been fasting, I've been praying, I've been doing this. Now, God, give it to me. क्योंकि आप कहेंगे प्रभु मैं उपवास करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अब मुझे दे दो। And the gates will close. और फाटक बंद। Unbelief. अविश्वास। But you will say, Father, लेकिन आप I कहेंगे am blessed because I am one with Christ. Blessings door open. You are blessed. आप कहेंगे पिता धन्यवाद कि मैं मसीह यीशु के साथ एक होने के कारण आशीषित हूँ, और वो द्वार खुलेगा और आशीषें आपके जीवन में आने लग जाएंगे। Amen? Anything you want to do, the only doing in new covenant is believe. जो कुछ आप करना चाहते हैं केवल एक ही चीज करनी है नई वाचा में, और वो है विश्वास करना, मान लेना। That is the righteousness which we could have never got. Why are people fasting more? और ये वो धार्मिकता है जो हम खुद कभी नहीं Okay, कमा not about सकते। people. Why do we fast more? लोग क्यों ज़्यादा, लोग छोड़ो, आप क्यों उपवास करते Let's हो? take off all the masks. आओ सारे मुखौटे, Let's talk. Let's call a spade a spade. या सारे ढोंग हटा देते हैं, जो सच है सच बोलते हैं। Why do we fast? हम क्यों उपवास करते We think after the fast हैं? हमें लगता है we'll have a उपवास- better standing with God. Is हमें that true or not? हमें Is लगता that है true or not, उपवास guys? करने के बाद, हमें लगता है उपवास करने के बाद मैं अच्छी स्थिति में होऊंगा परमेश्वर के सामने खड़े होकर कुछ मांगने के लिए। That's what we think. यही हमें लगता है, And we don't even realize और हमें पता भी नहीं लगता that we have gone from the God's righteousness to self-righteousness. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़कर खुद की धार्मिकता कमाने के लिए निकल गए हैं। If you think anything you did gives you that privilege to have a right standing from God, you are in a religion called Christianity. अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी आपने जो किया जिसके कारण आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए जगह मिल गई है, तो आप एक धर्म में हैं जिसका नाम ईसाई धर्म है। But that's the reality, church. लेकिन ये हकीकत है। That's the sad reality. If you think after 40 days fast, you'll think, wow, man, 40 days. You know what you have done? You have disqualified yourself from grace. आप जानते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने 40 दिन उपवास किया परमेश्वर इसलिए मैं मांगने आया हूँ, बाइबल कहती है कि आपने अपने आप को उसके अनुग्रह से बाहर कर दिया है। The Bible says in the book of Galatians that you who try to justify yourself by the works of the law, you have fallen from grace and you have been cut off from Christ. गलातियों की पुस्तक कहती है, तू जो अपने आप को अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहराना चाहता है, तूने अपने आप को मसीह के अनुग्रह से गिरा दिया और यीशु से कट कर अलग हो गया है। You know what happens when you cut yourself off from Christ? आपको पता है क्या होता है जब कोई अपने आप को यीशु से अलग काट लेता है? The same life that is flowing in Christ stops flowing in you. जो जीवन यीशु में बह रहा है वो आप में बहना बंद कर देता है, And then you get frustrated. और फिर आपको परेशानी होती I है। am fasting more than this guy, and I am fasting more than that guy, and he's prospering and he's getting blessed. Why am I like this? मैं इससे ज्यादा उपवास कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों क्यों सफल हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा?
Because God will never allow you to earn His blessings by works. That was old covenant, has passed away. The only way we tap into the blessings is through faith. क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको अनुमति नहीं देगा उसकी आशीषों को कमाने की अपने कामों के द्वारा, क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था थी जो चली जा चुकी है, लेकिन अब विश्वास ही के द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। Even let me say it this way. मैं ऐसा कहूंगा, If you think that God should prosper you because you gave too much somewhere, and today I was thinking it for myself, man. I was like, whoa, the only reason He should give me is because I'm His son. Because I'm His son. That's it. Not because how big checks I have written. अगर आपको लगता कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता हो, आज मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे और समृद्ध करे क्योंकि मैंने बहुत दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं भरोसा आपका अपने ऊपर है। लेकिन परमेश्वर मुझे समृद्ध करे उसका एक ही मकसद हो, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। And we'll give because He's our Father and we have the same nature. और हम देंगे क्योंकि वो हमारा पिता है और हमारा स्वभाव एक ही है। What I'm saying is, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, it's not like it's again I'll become a Pharisee in giving. I'll write big checks and then I'll think, why is that person getting blessed and I have written such big checks and I'm not getting blessed? We have forgotten that the only reason God gives us anything is because He loves us. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने देने के कारण परमेश्वर के सामने मैं फरीसी ठहरूं और बोलूं परमेश्वर मैंने तो इतना दिया पर वो इतना सफल क्यों हो रहा है। Amen, guys? I'm telling you, are you ready for this journey? क्या आप तैयार हो इस यात्रा के लिए? Given you outline. मैं आपको सिर्फ बाहरी रेखा बता रहा हूँ I'm telling you, there is so much of meat in this. और बता रहा हूँ इसमें इतना भोजन है हमारे लिए। You'll keep chewing this कि आप entire year. इसको चबाते रहेंगे, साल भर हजम करते रहेंगे। But when we'll be established in righteousness, लेकिन जब हम उसकी धार्मिकता में स्थापित हो गए, that means, okay, yeah. In the morning, God told me one thing. He said, God's perfection is not perfect behavior. परमेश्वर ने सुबह मुझसे बात की और बोला कि परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्शन सिद्ध व्यवहार नहीं है। What? Because that's what we think holiness and perfection is. क्योंकि हमें लगता है सिद्धता और पवित्रता यही है। Because the Bible says in Hebrews chapter 10 that He has already perfected us by the offering of His blood. क्योंकि इब्रानी 10 कहता है कि पहले से ही यीशु मसीह ने हमें सिद्ध कर दिया है अपना लहू बहा करके। So He told me this morning, He said, perfection in His sight is not a perfect behavior. Perfection in His sight is a perfect standing, which is called righteousness. और आज सुबह उसने मुझसे ये कहा कि परमेश्वर की नजरों में सिद्ध व्यवहार नहीं है, लेकिन वो सिद्ध स्थान है जहां एक व्यक्ति खड़ा हो और जो कि धार्मिकता है। Amen? Because when we do right and we become righteous, we will say, I became righteous. But the Bible says, God declares a believer righteous apart from the works of the law. क्योंकि जब कोई अपने कामों से धर्मी बनता है तो वो कहता है मैंने अपनी धार्मिकता कमाई, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक विश्वासी को धर्मी ठहरा रहा है व्यवस्था के कामों से अलग। And Paul says it is God who justifies. When God justifies, who can accuse us? और पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर है जो एक व्यक्ति को सिद्ध दोष रहित ठहराता है, और जब परमेश्वर ने हमें सिद्ध ठहराया तो कौन हम पर दोष लगा सकता है। Amen? I hope you'll get this message. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये संदेश समझ में आए। Because if your all Christianity is about doing, you need to be delivered from that Christianity. क्योंकि अगर आपकी सारी मसीहत काम करने के बारे में है तो आपको उससे आजाद होना जरूरी है। You are as righteous as you can be. आप उतने धर्मी हो जितने कभी हो सकोगे। You are as holy because God has given you His holiness. आप इतने पवित्र इसीलिए हो क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पवित्रता आपको दी है। For it says, for if by one man's offense, ये कहती है अगर एक व्यक्ति के अपराध के कारण, who was that one man? कौन था वो? Who was that one man? Adam. आदम। If by one man's offense death reigned, I want you to underline death reigned. मैं चाहता हूं आप इस बात को अंडरलाइन कर ले जहां लिखा है कि अगर एक व्यक्ति के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया, इस मृत्यु ने राज्य किया को आप अंडरलाइन कर लें। How did death reign? मृत्यु ने कैसे राज्य Was किया? there anyone from Adam
who escaped death except Enoch? आदम के समय से कोई भी था जिसने जो मृत्यु को नहीं चखा. So death was reigning. Imagine how powerful one man's offense was, one man's offense, and death began to reign. कल्पना कीजिए एक व्यक्ति का अपराध कितना सामर्थ्य था कि उस एक ने गलती करी और सबके ऊपर मृत्यु ने राज्य किया. How is death reigning? कैसे मृत्यु राज्य कर रही है? Is it like it will come to some, it will not come to some? ऐसा है कि किसी को आएगी किसी को नहीं आएगी. I mean, like go to hospitals and see how death is reigning. अस्पताल में जाके देख लीजिए किस तरह मृत्यु राज्य कर रही है. Every day people are dying. हर दिन लोग मर रहे हैं. For if by one man's offense death reigned through the one, much more. क्योंकि अगर एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया तो बहुत ज्यादा, Much more. बहुत ज्यादा. Underline it, put it in your heart, as the death is reigning on this earth, much more. इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए. जैसे मृत्यु पृथ्वी पर राज्य कर रही है उससे बहुत ज्यादा. Those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign. How will we reign? Much more than death. We will reign much more than death, as the death has been reigning. तो बहुत ज्यादा वो जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता के इस तोहफे को ग्रहण करते हैं वो जीवन में राज्य करेंगे. कि हम कैसे राज्य करेंगे? जैसे मृत्यु राज्य करती आई है उससे बहुत ज्यादा हम राज्य करेंगे. That means it is not like, oh, it might happen, it might not happen. No, no, as sure as the death is, greater than that surety God is giving us, that we shall reign in this life through the one Jesus Christ. ऐसा नहीं है कि होगा या शायद नहीं होगा, किसी के साथ होगा, ऐसा नहीं है. लेकिन बाइबल कह रही है जैसे मृत्यु राज्य करती आई है उससे बहुत ज्यादा हम इस जीवन में राज्य करेंगे.